अमेरिका के मिलिट्री बेसों पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। हमले इतने भयानक थे कि एयर डिफेंस सिस्टम तक खराब हो गया। अमेरिकी ठिकानों पर भयानक अटैक ईरान ने किए हैं। MQ-9 ड्रोन लॉन्च पैड तबाह हो गया है। नेवी के शिप पर ईरान ने हमला कर दिया है। 7 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे दुश्मन के 4 से ज्यादा सैनिक भी घायल हैं। वहीं सऊदी का एक फाइटर जेट भी मार गिराया गया है। अमेरिका ने भी हमले किए हैं। पूरा अपडेट बताते हैं आखिर क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, खबर है कि ईरान की कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के किंग फैसल एयरबेस पर गिरी हैं। फुटेज में ऐसा लग रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो रहे, यानी कि जॉर्डन में जो मिसाइलें गिरी उन्हें रोकने में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गए। इसके साथ में अगली खबर में प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है कि IRGC ने बहरीन में शेख ईसा बेस और कुवैत में अली अल सलेम बेस पर मौजूद सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। दावा किया गया है कि इन हमलों में शेख ईसा बेस पर मौजूद स्टोरेज साइट्स और कुवैत में अली अल सलेम बेस पर MQ-9 ड्रोन के लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया है। MQ-9 ड्रोन जो अमेरिका का सबसे सटीक, सबसे महंगा ड्रोन है, उस ड्रोन के लॉन्च पैड तक को ईरान ने निशाना बना लिया। और तो और जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि ये जो अमेरिका के बेसेस हैं, कहीं पर आग लग गई है, कहीं पर बिल्कुल धुआं धुआं हो गया है और कहीं पर तो सैनिक भी घायल हो चुके हैं। यानी कि इस तरीके से ईरान ने अटैक किए हैं और ये अटैक्स खास तौर से अमेरिका के जो बेसेस हैं, जैसे कि बहरीन में शेख ईसा बेस और कुवैत में अली अल सलेम बेस, इन सब जगहों पर जो अमेरिका के लॉजिस्टिक्स के सामान रखे, यानी कि जो उनकी जैसे कि इंटरसेप्टर्स हैं, मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, इन सब चीजों को रखने की जो जगहें हैं वहां पर निशाना बनाया गया है। अगली खबर में प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, इस तस्वीर में उत्तर पूर्वी जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए ईरानी मिसाइल हमले के बाद के हालात दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जॉर्डन में जो अमेरिकी बेसिस पर हमले हुए हैं उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। तस्वीर में हर तरफ सिर्फ आग और धुआं दिखाई देता है और इसके अलावा सबसे भयानक तस्वीर सामने आती है बहरीन से और कुवैत से भी। कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस के ऊपर शाहेद ड्रोन बकायदा गिरता है और उसे कोई भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाती है और वो वहां पर भयानक एक आग का गुबार बना देता है। इसकी तस्वीर सामने आई है। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, फुटेज में ईरान का मशहूर शाहेद ड्रोन कुवैत में अमेरिकी बेस के ऊपर गरजते हुए और अमेरिकी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद वहां जबरदस्त धमाका होता है और बेस पर भारी तबाही मच जाती है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, आज रात ईरान ने कुवैत के एक नौसैनिक जहाज पर हमला किया जिसमें 4 सैनिक घायल हो गए हैं। कुवैती सेना ने पुष्टि की है कि घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। यानी कि सीधे नेवी के जो जहाज हैं उन जहाजों पर भी हमला किया गया है और कुवैत के नेवी जहाज पर हमला किया गया है, क्योंकि कुवैत लगातार अमेरिका की मदद कर रहा है और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, उन देशों को सबक सिखाने के लिए ईरान उनसे जुड़े हर एक ठिकाने पर हमला कर रहा है। नौसैनिक जहाज पर IRGC मिसाइलें दागती है जिसमें 4 सैनिकों के घायल होने की खबर बताई जा रही है और ये कुवैत की सेना के सैनिक थे। सोचिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका आकर जंग लड़ रहा है ईरान से, लेकिन घायल कौन हो रहा है? कुवैत की सेना के लोग। अब ये बात तो उन देशों को सोचनी चाहिए कि वो अमेरिका के लिए अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपने देश के लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अगली खबर देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, IRGC अपने मिसाइलों पर लिखे संदेशों के जरिए ट्रंप को संदेश भेज रहा है। ट्रंप के लिए बाकायदा एक मैसेज मिसाइलों पर छापा गया है और कहा गया है कि अगर आपके इतने बार दावे करने के बावजूद हम आपको दिन रात बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमले करके मार रहे हैं, तो सोचिए कौन झूठ बोल रहा होगा। सबसे पहले तो अमेरिका ही झूठ बोल रहा होगा, इस तरह की बात उसमें लिखी हुई है। इसके अलावा अगली खबर में क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, नई जानकारी, किश आइलैंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का कहना है कि अमेरिका के हमलों में ईरान के किश आइलैंड पर पानी और बिजली के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। यानी कि अमेरिका जो निशाने बना रहा है वो बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है, ऐसी जगह है जहाँ पर जो आम लोग हैं उनके ज़रूरत की जगह हैं। पानी को और बिजली को निशाना नहीं बनाया जा सकता है युद्ध में, ये बाकायदा इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन फिर भी ना UN को ये चीज़ दिखाई देगी, ना किसी और को ये चीज़ दिखाई देगी कि आखिर अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ईरान ने जो हमले किए उसके बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब अमेरिका ने हमले किए थे तो उन्होंने ईरान में किन किन जगहों पर नुकसान किया है, इसके लिए ये देखिए, सेंटकॉम के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने शाम 4 बजे ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों से आने जाने वाले जहाज़ों की नाकेबंदी फिर से शुरू कर दी है। इस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के 20 से ज़्यादा युद्धपोत और सैकड़ों सैन्य विमान तैनात हैं। यानी कि अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और कई
जो फाइटर जेट्स हैं वो भी तैनात किए हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बुशहर में 4 जगहों पर हमले किए हैं। बुशहर जो कि ईरान का वो इलाका है जहां पर उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, न्यूक्लियर सिटी कही जाती है ये ईरान की, यहाँ पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है और सिरिक, अवाज और बंदर अब्बास समेत कई इलाकों को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने जो हमले किए हैं उनमें सिरिक ज़्यादातर वो इलाके हैं जो कि होर्मुज से सटे हुए हैं। होर्मुज के आसपास के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा वो जगह जहाँ से ईरान होर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करता है उन सब जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। और ये हमले इसी वजह से हो रहे हैं ताकि ईरान का जो वर्चस्व है, ईरान की जो दादागिरी है वो होर्मुज के इलाके से हट जाए। लेकिन ईरान फिर भी उसी तरीके से होर्मुज पर अपना कब्जा जमाए हुए है और अमेरिका को उसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे रहा है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यमन के हूथी विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने मिडिल यमन के ऊपर सऊदी अरब के विंग लोंग ड्रोन को मार गिराया है। पिछले 48 घंटों में सऊदी समर्थित बलों ने सना एयरपोर्ट के रनवे पर हमला किया ताकि हूथी प्रतिनिधिमंडल को ले जा रहे ईरानी विमान को उतरने से रोका जा सके। इसके जवाब में हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और एयरलाइंस को सऊदी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है। आबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया और इसके साथ में ही जो सऊदी का एयरक्राफ्ट है उसे निशाना बनाया गया है। खबरें ये भी सामने आ रही थी कि फाइटर जेट को निशाना बनाया गया है, लेकिन जो पुख्ता जानकारी है वो ये है कि सऊदी के एक ड्रोन को निशाना बनाया है जिसे विंग लूम कहा जाता है। ये सऊदी अरब का ड्रोन है। यमन में बीते दिनों जो हमले हुए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं और इसी के आगे की ये जानकारी थी। वहीं मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि अमेरिका ने वापस से अपनी जो नाकाबंदी है वो शुरू कर दी है होर्मुज के इलाके में। और तो और इसके साथ में ही अमेरिका इन हमलों के बदले में ईरान को बार बार ये कह रहा है कि वो अभी मौजूदा वक्त में जिस तरीके से हमले कर रहा है वो हमले ना करे, लेकिन अमेरिका लगातार हमले किए जा रहा है। इसके साथ में ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब वो किसी भी तरीके के नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। तो ये हमले आखिर कब तक जारी रहेंगे ये पूरी दुनिया का सवाल बन जाएगा, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पूरी तरह से बंद किया है और इसके अलावा 2 और रास्तों को बंद करने के बारे में ईरान ने साफ तौर से चेतावनी दे दी है। ईरान ने कहा है कि हम होर्मुज तो बंद करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने अपना जो ब्लॉकेड है वो नहीं हटाया या फिर उसे और आगे बढ़ाया तो फिर सी ऑफ ओमान, जहां पर अमेरिका के युद्धपोत ऑलरेडी खड़े हैं, उस इलाके को और बाबल मंडेब जो कि लाल सागर में पड़ता है, इन दोनों जगहों को भी बंद कर दिया जाएगा ईरान की तरफ से। यहाँ पर भी जो हमले हैं वो शुरू हो जाएंगे और कोई भी जहाज, दुनिया का कोई भी जहाज इस इलाके से निकल नहीं पाएगा जब तक अमेरिका अपनी ये जो हमले हैं ये बंद नहीं कर देता। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका हमले नहीं बंद करेगा तो हमले हम भी नहीं बंद करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। और अब ईरान ने आधिकारिक तौर पर MOU को भी ध्वस्त कर दिया है, साफ तौर से कहा है कि अब इस MOU का कोई मतलब नहीं रहा है, ये पूरी तरह से अब ध्वस्त हो चुका है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।